हेलो। अगर दिन का ज्यादातर हिस्सा कुर्सी पर ही गुजरता है तो एक दर्द है जो शायद बहुत जाना पहचाना सा लगता होगा। कूल्हों और हिप्स में होने वाला वो दर्द जो काम के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। ये बस एक छोटी मोटी तकलीफ नहीं है, ये शरीर का एक सिग्नल है जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि घंटों बैठने के बाद जब उठते हैं तो कूल्हों में एक अजीब सी जकड़न या दर्द महसूस होता है? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। जिसे हम अक्सर बस थकान समझकर टाल देते हैं, वो असल में हमारे शरीर का एक ज़रूरी मैसेज होता है। आपको शायद ये जानकर थोड़ी तसल्ली हो कि दुनिया भर में लाखों लोग, खासकर जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, वो रोज इस प्रॉब्लम से गुजरते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसके बहुत ही आसान और असरदार उपाय हैं और आज हम उन्हीं पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये दर्द आखिर आता कहाँ से है, क्योंकि देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप यही होता है कि उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। देखिए, होता क्या है कि जब हम घंटों तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हमारे हिप फ्लेक्सर मसल्स यानी कूल्हे के आगे की मांसपेशियां सिकुड़कर टाइट हो जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे ग्लूट्स मतलब हिप्स की मसल्स बिल्कुल सुस्त और कमजोर पड़ जाती हैं। बस मसल्स का यही इम्बैलेंस दर्द और जकड़न की सबसे बड़ी वजह बनता है। तो ठीक है, वजह तो समझ आ गई। अब बात करते हैं समाधान की और शुरुआत करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से जो फौरन मतलब तुरंत आराम देंगी, खासकर तब जब दर्द बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो। तो सबसे पहले आता है फिगर 4 स्ट्रेच। ये सीधे उन गहरी ग्लूट मसल्स पर काम करता है जो घंटों बैठने की वजह से अकड़ जाती हैं। इसको करने का तरीका बहुत आसान है। पीठ के बल लेट जाइए और घुटनों को मोड़ लीजिए। अब एक एड़ी को दूसरे घुटने के ऊपर रखिए। इसके बाद नीचे वाले पैर की जांघ को पकड़कर आराम से अपनी छाती की तरफ खींचिए। जहां आपको हिप में एक अच्छा सा खिंचाव महसूस हो, बस वहीं कुछ सेकंड रुकिए और फिर यही चीज दूसरी तरफ से कीजिए। अब बारी है दूसरे स्ट्रेच की, जिसका नाम है नी टू चेस्ट। और ये सिर्फ कूल्हों के लिए नहीं बल्कि हमारी लोअर बैक के लिए भी कमाल का है, जो लगातार बैठे रहने से अक्सर अकड़ जाती है। बस पीठ के बल लेटकर एक घुटने को आराम से अपनी छाती की तरफ खींचिए। बस उतना ही खींचना है जहां हल्का सा खिंचाव महसूस हो, दर्द नहीं। थोड़ी देर रुकिए और फिर दूसरे पैर के साथ भी सेम चीज दोहराइए। देखिए, स्ट्रेचिंग तो हो गई फर्स्ट एड की तरह, मतलब तुरंत आराम के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये दर्द लौट कर ही ना आए तो हमें अपनी कमजोर मसल्स को ताकतवर बनाना होगा। तो चलिए अब कुछ ऐसी एक्सरसाइज देखते हैं जो इसमें हमारी मदद करेंगी। तो इस सेक्शन में हम 5 बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज देखेंगे: ग्लूट ब्रिज, क्लैम शेल, स्टैंडिंग हिप एक्सटेंशन, स्ट्रेट लेग रेज और प्रोन हिप एक्सटेंशन। ये सारी एक्सरसाइज हमारे ग्लूट्स और हिप्स के आसपास की सपोर्टिंग मसल्स को जगाने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए बेस्ट है। शुरुआत करते हैं ग्लूट ब्रिज से। पीठ के बल लेटकर घुटने मोड़ लीजिए और फिर अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाइए जब तक कि आपका शरीर कंधों से घुटनों तक एक सीधी लाइन में ना आ जाए। ऊपर पहुंचकर अपने ग्लूट्स को टाइट कीजिए, एक सेकंड रुकिए और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। ये सोई हुई ग्लूट मसल्स को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है। अब नंबर 2 पर है क्लैम शेल। इसके लिए एक करवट लेकर लेट जाइए और घुटनों को लगभग 45 डिग्री पर मोड़ लीजिए। अब एड़ियों को एक साथ रखते हुए ऊपर वाले घुटने को खोलिए जैसे कोई सीप खुलती है। बस ध्यान रहे कि आपका शरीर पीछे की तरफ ना लुढ़के। फिर धीरे से घुटना नीचे ले आइए। यह एक्सरसाइज हिप्स की बाहरी मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी एक्सरसाइज पर, स्टैंडिंग हिप एक्सटेंशन। इसके लिए किसी दीवार या कुर्सी का सहारा लेकर सीधे खड़े हो जाइए। अब एक पैर को सीधा रखते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाइए और अपने ग्लूट्स को टाइट कीजिए। फिर वापस आराम से पहली वाली पोजीशन में आ जाइए। हमारी चौथी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज। इसके लिए फिर से पीठ के बल लेट जाइए, एक पैर सीधा और दूसरा मुड़ा हुआ। अब सीधे वाले पैर को धीरे धीरे जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर उठाइए। इस दौरान पेट की मसल्स को टाइट रखिए और पैर को बिल्कुल सीधा, फिर धीरे से नीचे ले आइए। ये हिप फ्लेक्सेस और जांघों को मजबूत बनाती है। और अब हमारी 5वीं और आखिरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, प्रोन हिप एक्सटेंशन। इसके लिए पेट के बल लेटना है। अब अपने ग्लूट्स को टाइट करते हुए एक पैर को सीधा ऊपर उठाइए। बस ये ध्यान रखना है कि पेल्विस जमीन से न उठे। पैर को नीचे लाइए और फिर दूसरी तरफ से दोहराइए। ये सीधे सीधे ग्लूट्स की सबसे बड़ी मसल पर काम करती है। तो एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग तो ठीक है,
लेकिन इनका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब हम अपनी रोज की आदतों पर भी ध्यान दें, क्योंकि असल खेल तो वही है। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही आदतों को देखते हैं जो हमें दर्द से हमेशा के लिए दूर रख सकती हैं। यहाँ देखिए बैठने के सही और गलत तरीके में कितना फर्क है। एक तरफ गलत पोस्चर में आगे की ओर झुककर बैठना, कंधे झुके हुए, इससे हमारी पीठ और कंधों पर कितना ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। और दूसरी तरफ है सही पोस्चर, जिसमें पीठ सीधी है, कंधे रिलैक्स्ड हैं और पैर जमीन पर आराम से टिके हैं। ये छोटा सा बदलाव तनाव को काफी हद तक कम कर देता है। और आखिर में सबसे जरूरी, सबसे गोल्डन रूल, चलते फिरते रहना। मतलब आपका पोस्चर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक ही जगह पर घंटों बैठे रहना शरीर के लिए ठीक नहीं है। हर घंटे में बस कुछ मिनट के लिए उठ जाइए, थोड़ा घूम लीजिए या हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लीजिए। ये छोटा सा ब्रेक ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा और मसल्स की जकड़न को दूर रखेगा। तो हमने क्या देखा? एक तरफ है स्ट्रेच जो तुरंत राहत देते हैं, दूसरी तरफ है एक्सरसाइज जो हमें लंबे समय तक दर्द से बचाते हैं। मतलब साफ है, राहत भी और बचाव भी दोनों ही हमारे अपने हाथ में है। बस जरूरत है सही जानकारी को अपनाने की। तो अब सवाल यह है कि सेहत की तरफ आज पहला कदम क्या होगा? क्या आज एक छोटा सा स्ट्रेच किया जाएगा या फिर हर घंटे एक छोटा सा ब्रेक लेने का अलार्म सेट होगा? शुरुआत भले ही छोटी हो, पर असली बात है शुरुआत करना।